प्रिय भाई बहनों, आइए आपको आर्ष ज्योतिष के द्वारा आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की खिड़की को खोलते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी लग्न, राशि, कुंडली में स्थित ग्रहों और योगों का आपके जीवन में क्या फल होगा, ये बताया जाएगा। कौन सा रत्न, रंग, नंबर और दिशा आपके भाग्यानुकूल रहेंगे। ये भी बताया जाएगा कि किस ग्रह योग से क्या रोग हो सकता है और उसके लिए बिना औषधि के क्या घरेलू उपचार आपको सफलतापूर्वक निरोग बनाएगा। आपके बारे में भारतीय ज्योतिष क्या कहता है ये तो बताएगी ही, साथ ही पाश्चात्य ज्योतिष का क्या मत है ये भी बताया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9319771078 पर हरे कृष्ण शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अब सर्वप्रथम आपके जन्म समय की लग्न से प्रारंभ करते हैं। मिथुन लग्न के आधार पर एस्टरिस्क भविष्य फल जानिए अपना भाग्य और भविष्य। एस्टरिस्क आज जानेंगे मिथुन लग्न में जन्मे जातकों का भविष्य तथा पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार मार्च मास में जन्मे जातकों का सन 2024 का भविष्यफल। एस्टरिस्क पावर्ड बाय डूबवर्स। ऐसा व्यक्ति एक साथ कई कार्य करने की जोखिम चा लेता है। लिखने पढ़ने का विशेष शौकीन होगा तथा यदि लग्न को गुरु देख रहा हो तो लेखन कार्य में भी ख्याति अर्जित करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का लेखन किसी एक विचारधारा का न होकर विभिन्न विषयों पर होगा। हर समय कुछ न कुछ करते रहने की इसे धुन रहेगी। ये जातक लंबे कद का, हृष्टपुष्ट शरीर का और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। नया कार्य शुरू करने में इसे विशेष प्रसन्नता होगी। फिर भी इसकी कार्यसिद्धि में व्यर्थ की देर होती है और परिश्रम से कम फल प्राप्त होता है। फिर भी इसमें गजब की हिम्मत होगी और प्रत्येक बाधाओं का सामना करने को तैयार रहेगा। मैकेनिकल कार्यों में इसकी विशेष रुचि रहेगी तथा दिमाग अत्यंत तेज रहेगा। पुस्तक व्यवसाय, लेखन, प्रकाशन इसके शौक रहेंगे। ये जातक चतुर, बात करने में प्रवीण और अपना कार्य निकाल लेने में प्रवीण होगा। सच्ची मित्रता की कसौटी पर खरा उतरेगा। मिथुन बुध की स्वराशि है तथा बुध को बुद्धि एवं वाणी का कारक माना गया है। अतः मिथुन लग्न में जन्मे जातक भी बुद्धिमान एवं वाचाल हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि बुध के नैसर्गिक गुण तो उनमें होंगे ही। ये जातक पूरी ऊंचाई लिए हुए भी शरीर से भारी नहीं होते, पर फिर भी इन्हें दुबला पतला नहीं कहा जा सकता। इनका रंग खुला हुआ तथा चेहरा भरा हुआ होता है तथा बाल काले और पतले होते हैं। दाढ़ी मूंछों के बाल प्रायः नुकीले होते हैं। प्रिय भाई बहनों, आइए आपको आर्ष ज्योतिष के द्वारा आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की खिड़की को खोलते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी लग्न, राशि, कुंडली में स्थित ग्रहों और योगों का आपके जीवन में क्या फल होगा, ये बताया जाएगा। कौन सा रत्न, रंग, नंबर और दिशा आपके भाग्यानुकूल रहेंगे। ये भी बताया जाएगा कि किस ग्रह योग से क्या रोग हो सकता है और उसके लिए बिना औषधि के क्या घरेलू उपचार आपको सफलतापूर्वक निरोग बनाएगा। आपके बारे में भारतीय ज्योतिष क्या कहता है ये तो बताएगी ही, साथ ही पाश्चात्य ज्योतिष का क्या मत है ये भी बताया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9319771078 पर हरे कृष्ण शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अब सर्वप्रथम आपके जन्म समय की लग्न से प्रारंभ करते हैं। मिथुन लग्न के आधार पर एस्टरिस्क भविष्य फल जानिए अपना भाग्य और भविष्य। एस्टरिस्क आज जानेंगे मिथुन लग्न में जन्मे जातकों का भविष्य तथा पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार मार्च मास में जन्मे जातकों का सन 2024 का भविष्यफल। एस्टरिस्क पावर्ड बाय डूबवर्स। ऐसा व्यक्ति एक साथ कई कार्य करने की जोखिम चा लेता है। लिखने पढ़ने का विशेष शौकीन होगा तथा यदि लग्न को गुरु देख रहा हो तो लेखन कार्य में भी ख्याति अर्जित करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का लेखन किसी एक विचारधारा का। ऐसे जातक अधिक बात करने वाले और लच्छेदार भाषण देने में पटु होते हैं। विद्या व्यसनी होने के कारण ऐसे जातकों का ज्ञानार्जन की ओर विशेष झुकाव होता है। साहित्य के प्रति भी इनमें विशेष लगाव पाया जाता है। फलतः ये साहित्यकार एवं कवि भी होते हैं। मिथुन लग्न वालों की एक विशेष पहचान है कि जब ये चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी कमर कुछ झुकी हुई है, क्योंकि ये कुछ आगे को झुककर चलते हैं। ऐसे जातक एक कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होते। एक साथ कई कार्य प्रारंभ करने में इनकी रुचि रहती है। फलतः इनके कार्यों को पूरा होने में प्रायः देरी हो जाया करती है। ये जितना परिश्रम करते हैं उतना लाभ इन्हें प्राप्त नहीं होता, इसलिए इनमें हीन भावना घर कर जाती है। अस्थिरमति होने के कारण ये किसी भी कार्य में दक्ष नहीं हो पाते। ऐसे जातक किसी कार्य विशेष में दक्ष हो ऐसा अपवाद रूप में ही हो सकता है। विशिष्ट योग स्थिति 1। यदि नैसर्गिक रूप से कोई पापग्रह हो पर वो शुभ भाव का स्वामी हो तो उसकी दशाओं में वो पापग्रह शुभ फल ही प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए मंगल पापी ग्रह है
परंतु वह नवम भाव में, जो कि शुभ भाव है, स्थित होने पर अपनी दशाओं में श्रेष्ठ और अनुकूल फल प्रदान करेगा। 2. यदि शुभ ग्रह अशुभ स्थानों में बैठा हो या अशुभ स्थानों का स्वामी हो तो उस ग्रह की शुभता समाप्त हो जाती है और अपनी दशा में वो शुभ फल न देकर अशुभ फल ही प्रदान करेगा। 3. यदि त्रिकोण का स्वामी हो तो वह ग्रह भले ही पापी या अशुभ हो परंतु अपनी दशाओं में वह अनुकूल फल ही प्रदान करेगा। 4. यदि नैसर्गिक पापी ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो तो वह स्वतः ही शुभ हो जाता है और उसकी शुभता में पावर्ड बाय डूबवर्स। 5. कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ हो परंतु यदि वह तीसरे, छठे या 11वें भाव का स्वामी हो तो वह पापी ही माना जाएगा। 6. भविष्य फल का अध्ययन करते समय राहु की राशि कन्या ही माननी चाहिए, अर्थात राहु कन्या राशि का स्वामी होता है और मिथुन राशि उसकी उच्च राशि होगी। 7. यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव या छठे भाव का स्वामी छठे भाव में या 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो वह पापी या पाप फल देने वाला नहीं होगा। 8. यदि जन्मकुंडली में तीसरे भाव का स्वामी बलवान या स्वराशि का अथवा उच्च राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है और कई लोग इसके अधीन काम करते हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। 10. यदि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो वह जातक लक्ष्मीपति और सुख सौभाग्य का स्वामी होता है। 11. यदि पापी ग्रह केंद्र का स्वामी हो तो वो शुभ फल देने वाला माना जाता है, परंतु ये बात ध्यान देने योग्य है कि लग्न के स्वामी की अपेक्षा चतुर्थ भाव का स्वामी ज्यादा बलवान होता है, इससे भी ज्यादा सप्तम भाव का स्वामी तथा उससे भी ज्यादा दशम भाव का स्वामी बलवान होता है। 12. पंचम भाव के स्वामी की अपेक्षा नवम भाव का स्वामी अधिक बलवान होता है। इसी प्रकार त्रिशाएश में तीसरे से छठे भाव का और छठे भाव के स्वामी की अपेक्षा 11वें भाव का स्वामी होता है। 13. यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामी हो तो ऐसा ग्रह विशेष बलवान होता है तथा अपनी दशाओं में विशेष अनुकूल फल देने में सहायक होता है। 14. यदि चंद्र, बुध या शुक्र लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव का स्वामी हो तो शुभ नहीं रहते और अपनी दशाओं में शुभ फल प्रदान नहीं करते। 15. त्रिकोण पतियों की अपेक्षा त्रिशाएश ज्यादा बलवान होते हैं तथा इनसे बलवत्तर केंद्र के स्वामी होते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष से मार्च मास में जन्मे जातक का यह वर्ष कैसा रहेगा? पीएसएस मीन राशि इस वर्ष 21 फरवरी टू 20 मार्च बर्थ। मीन राशि वालों की इस साल इनकम बढ़ेगी, शेयर मार्केट से फायदा होगा, नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो सफलता मिलेगी। इस साल मीन राशि वालों को धन लाभ होने के योग बनेंगे। रुका हुआ या उधार दिन पैसा मिलने की भी संभावना है। शेयर मार्केट से भी फायदा मिल सकता है। नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से समय ठीक नहीं रहेगा, कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। वहीं सेहत के मामले में भी सावधान रहना होगा। पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल। पॉजिटिव, आपकी वाणी अच्छी रहेगी, किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे जो कि लंबे समय तक बने रहेंगे। विदेशी मामलों से धन लाभ और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। युवाओं को भविष्य की मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। पावर्ड बाय डूबवर्स। अगस्त और सितंबर थोड़ा कठिन रहेगा। इनमें अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सहमति से सुलझाएंगे तो जल्दी सुलझेगा। व्यवसाय आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने के भी योग हैं। उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। नौकरी और बिजनेस की यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं फलदायी भी होंगी। विदेशी कंपनियों में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी बदलने की प्लानिंग है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है। शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होने के योग हैं। वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी। लव पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन रही है तो उसे सुधारने में आपको ही विशेष कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देखभाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। कोई भी प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका प्रश्न नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भेजें। संपर्क करें
हरे कृष्ण शास्त्री आर्ष ज्योतिष अनुसंधान केंद्र श्री गुसाई जी की बैठक ठकुरानी घाट गोकुल ओखासी ओछी 303 मथुरा यूपी। व्हाट्सएप, जीपे, फोनपे और पेटीएम तथा कॉल 9319771078। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।